नमस्कार, मैं हरिंद्र और आज आप इस क्राइम स्टोरीज़ में एक बहुत ही दर्दनाक कहानी सुने। दरअसल आज की जो कहानी है वह झारखंड में गिरिडीह जिला लगता है और उसी गिरिडीह जिला में एक बगोदर थाना आता है। यह कहानी उसी बगोदर थाना क्षेत्र की इसी 25 दिसंबर 2024 की है। दरअसल वहां पर एक परिवार रहा करता था उस बगोदर थाना क्षेत्र के गाँव में, और उसी में एक 8 साल की 9 साल की एक बच्ची थी। 25 दिसंबर को सारा दुनिया जो है गुड फ्राइडे मना रहा था और उस दिन जो है वो बच्ची भी घर पर ही थी। स्कूल से आने के बाद पास के ही घर के थोड़े से दूरी पर खेल रही थी और खेलते खेलते लगभग शाम हो जाता है। तभी उसके पिता जो है गांव के सामने जो है बाज़ार जाते हैं घर के लिए। गैस ख़त्म हो गया था और उस गैस चूल्हे के लिए गैस लाने के लिए बच्ची वहीं पर घर के थोड़ा सा दूरी पर खेल रही थी। पिता जल्दी आने की बात बोल करके निकल जाते हैं। घर में और कोई था नहीं। बच्ची लगभग 4:30-5 बजे का वक्त होगा, धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था और वहीं पर खेलते खेलते बच्ची जो है गुम हो जाती है। उसके पिता लगभग 5:30-6 बजे जब हल्का हल्का अंधेरा होने का होता है घर पहुंचते हैं। घर का जब वह दरवाज़ा देखते हैं तो वह बंद देखते हैं। सोचते हैं कि शायद बेटी जो है घर के अंदर होगी। बहुत दरवाज़ा खटखटाते हैं लेकिन कोई भी खोलता नहीं है। पिता यह सोचते हैं कि शायद स्कूल से आने के बाद, खाना खाने के बाद वह उसी समय से खेल रही है, थक गई होगी, सो गई होगी। फिर वह काफ़ी ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगते, लेकिन उसके बावजूद भी उनका जो घर का दरवाज़ा कोई खोलता नहीं है। घर का दरवाज़ा को जो है काफ़ी ज़ोर ज़ोर से पीटने भी लगते हैं। इसी के कारण जो आस पास के जो लोग रहते हैं वह भी उनकी आवाज़ सुन करके वहाँ पर आ खड़े होते हैं। और जैसे ही जो है दरवाज़ा वह काफ़ी ज़ोर ज़ोर से काफ़ी देरी से पीटते हैं, तभी अंदर से एक शख्स जो है दरवाज़ा खोलता है और फिर काफ़ी हड़बड़ी में काफ़ी तेज़ से घर के अंदर से बाहर भागता हुआ निकलता है। उस घर का जो मुखिया थे वह घर के अंदर प्रवेश करते, क्योंकि बेटी को वह छोड़ करके बाज़ार गए थे गैस सिलेंडर में गैस लाने के लिए। और जब अंदर घुसते हैं तो बेटी जो है घर के पलंग पर बेसुध पड़ी हुई थी। किसी तरह से पानी का छींटा उसके चेहरे पर मारते हैं। फिर बेटी होश में आती है तब वह सारा वाक़या बताती है। दरअसल वह बताती है कि जब उसके पिता उसकी बेटी को छोड़ करके बाज़ार गैस चूल्हे के लिए गैस लाने के लिए गए थे, उसी समय वह खेल रही थी और तभी जो है वह घर में आ जाती है। घर में आने के बाद जो है वह अपना आराम करती है। तभी जो है पड़ोस में ही रहने वाला उसके घर के कुछ दूरी पर एक खेमलाल महतो बोल करके एक शख्स रहता, वह शख्स जो है उसके घर में प्रवेश कर जाता है और अंदर से दरवाज़ा बंद कर देता है और उस लड़की के साथ जो है अश्लील हरकतें करने लगता है। बाकायदा अश्लील हरकत के साथ साथ उस लड़की के साथ दुष्कर्म भी करता है डराने और धमकाने के बाद। और जब लड़की काफ़ी रोने लगती है तब फिर वह लड़की के हाथों में 20 रुपए का नोट थमा देता और यह बोलता है कि तुमने अगर यह बात किसी को बताई तो जान से मार देंगे। 20 रुपए का नोट थमाने के बाद लड़की को डराने और धमकाने के बाद जो है इतना ये सब सारा सिलसिला चल ही रहा था। तभी जो है उसके पिता आ जाते हैं उस लड़की का, और खेमलाल महतो जो है दरवाज़ा अंदर से बंद करने के बाद लड़की के साथ अश्लील हरकतें और घिनौनी वारदात को अंजाम दे रहा था। काफ़ी देर खटखटाने के बाद अब खेमलाल महतो के पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है, क्योंकि घर का ना ही कोई पीछे तरफ दूसरी तरफ कोई दरवाज़ा था, ना ही कोई खिड़की था। इसलिए उसके पास उसी मेन दरवाज़ा से भागने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं था। और लड़की को वह इस तरह से धमकाया था, इस तरह से डराया था और इस तरह से उसके साथ अश्लील हरकतें किया था कि लड़की जो है रोने और डर के कारण जो है एक तरह से बेहोश हो गई थी। तभी जो है वह दरवाज़ा अंदर से खोलता और काफ़ी स्पीड से जो है उस घर से भागता है। पिता को जब यह सारी बातें उसकी बेटी बताती है जो 9 साल की रहती है, पिता तुरंत जो है नज़दीकी बागोदर थाना क्षेत्र जो थाना रहता है वहाँ पर पहुँचते हैं और फिर जो है उस खेमलाल महतो के अगेंस्ट में बलात्कार और इस तरह का अश्लील हरकत करने का जो है कंप्लेन देते हैं। पुलिस भी उस लड़की 9 साल की बच्ची से सारा कुछ पूछती है। उसके शरीर पर कई जगह पर चोट के निशान थे, प्राइवेट पार्ट से जो है खून भी निकल रहे थे। पुलिस आनन फानन में तुरंत उसको जो है मेडिकल करवाती है और उसके बाद जो है उसी 25 दिसंबर की रात को जो है खेमलाल महतो को पुलिस जो है गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद खेमलाल महतो जो है अपना गुनाह कबूल करता है। वह काफ़ी दिनों से उस लड़की पर बुरी नज़र डाला हुआ था, जो कि खुद एक 52 साल 53 साल का एक शख्स है और 9 साल की बच्ची के साथ इस तरह का घिनौना अपराध किया। पुलिस तुरंत उसको गिरफ्तार करके जो है जेल भेज देती है और फिर जो मौका वारदात पर जो भी एविडेंस, जिस कपड़े पर उस लड़की के साथ अश्लील हरकत किया था, वारदात को अंजाम दिया था, सारा चीज़ें वह पुलिस लेकर के फॉरेंसिक के लिए भेज देती है। और इधर जो है लड़की का मेडिकल के लिए भी तुरंत पुलिस जो है उसी दिन शाम को भेज देती है और मेडिकल रिपोर्ट का पुलिस इंतज़ार करती है। लेकिन फ़िलहाल जो है पुलिस चार्जशीट बना रही है और ठोस एविडेंस, ठोस
गवाह और क्योंकि जब वह घर से निकल कर के लड़की के साथ जो गलत हरकत करने के बाद जब वह दरवाज़ा खोलने के बाद ज़ोर से भागा था, तो ना केवल उस लड़की के पिता थे, उस 9 साल के लड़की के पिता, बल्कि आस पड़ोस के कुछ और लोग भी वहाँ पर खड़े हो गए थे, क्योंकि उस लड़की के पिता काफ़ी देरी से दरवाज़ा खटखटा रहे थे और दरवाज़ा कोई खोल नहीं रहा था। तो उसको भागते हुए काफ़ी लोगों ने भी देखा। तो एक तरह से यहाँ पर बहुत सारे चश्मदीद भी हैं। बाकायदा फॉरेंसिक टीम के लिए जो पुलिस ने सारा सबूत इकट्ठा किया वह भी है, और लड़की का मेडिकल। तो आने वाले समय में एकदम ठोस तौर पे यह कहा जा सकता है कि इस खेमलाल महतो को शायद कोर्ट कड़ी से कड़ी सजा देगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा एक सोचने वाला सवाल है कि एक 53 साल का शख्स और एक 8-9 साल की बच्ची, किस तरह से उसने उस 8-9 साल के बच्ची के साथ अश्लील हरकत के साथ दुष्कर्म और बलात्कार जैसे घिनौना अपराध किया। एक नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो रिपोर्ट है उसमें भी यह बात बार हर बार यह रिपोर्ट में आती है कि जो है छोटी बच्चियों के साथ जितने भी जघन्य अपराध होते हैं, जितने भी बलात्कार, रेप जैसे इस तरह के केसेस होते हैं, इन सारे वारदातों को अंजाम देने वाला शख्स जो है उसी लड़की, उसी बेटी के आसपास पड़ोस का या दुकान, आसपास के दुकान का या ऐसा कोई शख्स रहता है जो उस लड़की का परिचित होता है। तो आज का यह कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को, किसी बच्ची या किसी शख्स या किसी पिता का जो बदनाम करना नहीं, और ना ही उनको गलत ठहराने के यह उद्देश्य है कि किस तरह से छोटे बच्चों के साथ जो है पास के ही जान परिचित लोग ही इस तरह के घिनौने वारदात को अंजाम देते हैं। तो हम लोगों को सतर्क रहने का ज़रूरत है, और जो हमारे आसपास या फिर आपके आसपास जितने भी लोग रहते हैं उन लोगों पर जो है नज़र रखने की ज़रूरत है कि कौन ऐसा शख्स जो है जो आदमी के भेष में भेड़िया बैठा हुआ है और वह इस तरह के घिनौने वारदात को अंजाम देने के फिराक पे है। कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।